एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। जीव जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जीव निकल जाए, आंखें देखती भी नहीं, कान सुनते भी नहीं, नाक का सुगंध लेती नहीं, भोजन पचता भी नहीं, जीव है तो सब कुछ है। तुम भोजन खाते हो, यहाँ तक माँ ने भोजन बनाया, मुँह गया, अंदर तो अपने आप चलता है, रस बनता है, जो निस्सार है वो निकल जाता है। कैसी मशीनरी है, सार ग्रहण करती है। जो भोजन आप खाते हैं उसका खून, मज्जा, रस, वीर्य बन करके निस्सार निकल जाता है। क्या तुम भोजन पचाते हो? यहाँ तक तो ले जाते हो, भोजन अपने आप पचता है, सार ग्रहण हो जाता है, निस्सार निकल जाता है। ये आप देखते हैं। तो जीवन में सार क्या है? आत्मा, एक सत्य है आत्मा। वो क्या है? दिखाई नहीं देती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का जन्म है, आत्मा का मरण है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा। वो तुम हो, वो मैं हूँ। आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार नहीं, आत्मा का वजन भी नहीं, वजन शरीर का है। आत्मा गुरु लघु। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है और मेरे भीतर है। और क्षायिक समक्त सत्य को प्राप्त करो और फिर वही आत्मा सिद्धालय जाएगी। शरीर तो जाएगा पर सार ग्रहण कर लेना। अनंत अनंत बार जन्मे हैं, अनंत अनंत बार मरे हैं। आत्मा कभी मरती नहीं। न आत्मा का जन्म है, न आत्मा का मरण है। न आत्मा के माता है, न पिता है, न बहन है, न भाई है, न परिवार है, न बेटा है, न पत्नी है। ये सब शरीर के रिश्ते हैं। आत्मा का कोई रिश्ता नहीं। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। ये शरीर अशुचि भरा शरीर, जो खाओ 9 द्वारों से गंदगी, पर आत्मा शुद्ध है। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध है। तो किसका ध्यान करना? आत्मा का ध्यान। आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में रमन करना, आत्मा का चिंतन करना, आत्मा के बारे में सोचना। आधे घंटे का ध्यान, सोहम, कोहम, मैं, मेरा, बेसिक ध्यान। यूट्यूब में बहुत से ध्यान है, आप उसको कीजिए। आधे घंटे से शुरू कीजिए। परिवार में एक जगह बैठिए, घर में आपके बच्चे हैं, परिवार में एक जगह तुम्हारे पास जगह है तो एक कमरा अपने लिए रखो, जहाँ प्रार्थना कर सकती हो, ध्यान कर सकती हो। छोटे बच्चों को पास बिठाओ। नहीं समझ में आई, छोटा बच्चा तो अच्छा बच्चा, 5 मिनट का तो ध्यान कर। आंखें बंद करके श्वास को देख। बच्चे ध्यान करते हैं, बच्चे बड़े निर्मल होते, पवित्र होते। तुम करोगे तो बच्चे करेंगे। तुम टीवी देखोगे, बच्चे टीवी देखेंगे। तुम भोजन करोगे, भोजन करेंगे। तुम बाहर जाओगे तो बच्चे बाहर खाना खाएंगे। तो बच्चों को संस्कार देने के लिए घर में भोजन करो, सात्विक भोजन करो। भोजन करने से पहले प्रार्थना करो कि प्रभु ने जो हमें भोजन मिला, जिसने बनाया उसके प्रति कृतज्ञता पर। वो ने बनाने के पहले भोजन बनाती हैं, बनाने से पहले भाव रखें कि बनाया हुआ मेरा भोजन कोई साधु, कोई साध्वी, कोई तपस्वी, कोई रोगी, कोई ब्राह्मण ले जाए। और आपने तो भारत की परंपरा में रिवाज है, पहली रोटी किसको निकालते हैं? गाय को देते हैं, कुत्ते को देते हैं। पहली रोटी नहीं खाते आप, वो दे देते, निकाल देते। ये हमारी परंपरा है। तो भोजन बनाने से पहले शुद्ध भाव रखो, पवित्र भाव रखो। तो तप के बारे में चर्चा है।
फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में, आगे करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है जड़ और जीव का भेद, शरीर और आत्मा दो तत्व अलग अलग थे, है, रहेंगे। मयान में तलवार अलग है, दूध में मक्खन अलग है, कीचड़ में कमल अलग है, फूल में सुगंधि अलग है। दो तत्व अलग अलग रहते हुए ध्यान करते करते इस ध्यान को आप बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से भी कर सकते हो। चलते चलते कौन चल रहा है? दो भेद कर दो। शरीर चल रहा है, मैं आत्मा। आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो क्या स्वभाव है? ज्ञाता दृष्टा। कुछ जोर लगता है इसमें? मंत्र पढ़ना नहीं, कुछ करना नहीं। ये तो मैंने किया, उसने किया, ऐसा हो गया, मेरा हो गया, करता भोगता। जितने झगड़े हैं संसार में, परिवार में, संघ में, मैंने किया, तुमने नहीं किया। पति पत्नी का झगड़ा क्या होता है? मैंने इतना काम किया, तुमने किया ही नहीं। माता पिता बहन भाई, करता भोगता, मैंने किया, उसने किया, उसने किया, मैंने किया। दृष्टा मेरा हो, जो हो रहा है मैंने नहीं किया। धर्म का बल है, धर्म करवाता है, मैं कुछ नहीं करता। और तुम कर भी क्या सकते हो? कितने वर्ष जीना है तुम्हें? तुम्हारे अनुमान है कोई? कब जीव निकल जाए पता ही नहीं। तो जब तक जीव है, भगवान ने कहा जरा जावना बड्डी जाविंदिय न हंता ताप धम्मंग समायारे। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आदि व्याधियां नहीं होती, ताप धम्मंग समायारे। धर्म का आचरण कर लेना। धर्म का मतलब माला जाप वो है, परंतु धर्म का मतलब अपने स्वभाव में आना, अपने को जानना, अपने को समझना, अपना चिंतन करना। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम करके देखो, आनंद आएगा, सुख बढ़ेगा। एक सुख और साता, साता शरीर की है, सुख आत्मा का है। भोजन करते करते भी भेद करो, आत्मा में अनंत सुख है, शरीर का सुख कुछ भी नहीं। भोजन करते करते भी आप नजरा कर सकते हो भगवान की ऐसी वाणी। खाते खाते, सोते सोते भी नजरा कर सकते हो, चलते चलते। आपको वो गाता ना, भगवान ने पूछा प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो, है ना? याद है ना? कहंग चरे कहंग चिट्ठे कहंग सैंग कहंग भुजन तो बासन तो पाप कम। जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग जैंग भुजन तो बासन तो पाप कम। यतना से चलो, यतना से बैठो, यतना से खाओ। यतना, यतना का मतलब विवेक, विवेक का मतलब जड़ और जीव का भेद कर दो, भेद कर दो। जिनको भेद करना नहीं आता, मेरा अनुरोध है, विनम्रता से कहता हूँ, 4 दिन का सेवन ऑनलाइन पे कर लो, भेद करो। भेद करोगे तो कर्म कट जाएंगे। नहीं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जन्म जन्म गवा दिए हमने कर्ता भोक्ता में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये है आत्मा की साधना, ये है भेद विज्ञान की साधना। जितना भेद विज्ञान करोगे कर्मों की निर्जरा होगी, और तप करते हुए सुख बढ़ेगा। सुख आत्मा का स्वभाव है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में है, थी, रहेगी। आपको अनंत सुख मिलेगा। सुख आपका स्वभाव है। जैसे मिश्री मीठी होती है, कभी मिश्री को खाओ, कड़वी लगती है। दिन में खाओ, रात को खाओ, आधी रात को खाओ, पुरुष खाओ, स्त्री खाओ, साधु खाओ, कोई भी खाओ, मिश्री मीठी होती है। आत्मा का स्वभाव आनंद में रहने का। कुछ भी करो, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, प्रकट होता है भीतर साधना के द्वारा। समय हो गया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत, शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल आत्मा हो।
दो तत्व जुदा जुदा है, आकार और निराकार। देह का आकार है, आत्मा निराकार है। देह को भूख लगती है, प्यास लगती है। देह के सारे संबंध देह के हैं, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी। आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहेगी। पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला। जब तुम माँ के गर्भ में आए अकेले आए, जाओगे अकेले। कर्म के कारण कोई परिवार मिला, माता पिता मिले, ये आपका कर्म का संयोग है। दो तत्व अलग अलग है, अलग अलग जानो, अलग अलग समझो। भीतर के मौन को प्रकट समझो। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार हो। दो तत्व अलग अलग हैं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करो। आत्मा की मौजूदगी में मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के 23 विषय चलते हैं। जीव का, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो कर्मों के निगरानी। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्रत्येक जीव के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। प्रत्येक देहधारी में आत्मा है, आत्मा को महत्व दें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, जय अमर पद हो, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,